शेषाधार पृथ्वीयुक्तं सत्तेनोति भीता भूमिः ऊक्षादधार पृथ्वीनुतुधाम् ॐ मायं गौः पुषिनिकृमिदिस्मान्तं पुरोः पित्रं च प्रियमतस्वः ॐ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशायन्मृतं मृत्यं च हिरण्ये सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। प्यारे बहन भाई, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। जैसे आपको पता है कि हम सत्यार्थ प्रकाश की प्लेलिस्ट बना रहे हैं और ये हमारा 8वां समोल्लास चल रहा है और ये हमारी इसके अंतर्गत चौथी वीडियो है। और जो इसका जो हमने टाइटल है, जो हम इस पर जो सृष्टि क्रम 8वें समोल्लास में महर्षि राम जी ने बताया है, उसमें जो बताया है कि आखिर दिन रात और ये मौसम किस प्रकार होते हैं। ये ऋतु जो होती हैं वो 6 ऋतु हैं, यानी हर 2 महीने की ऋतु होती है और उन ऋतुओं के आधार पर वो ऋतु बनती कैसे हैं, यहाँ पर इसी सृष्टि क्रम में महर्षि जी समझाते हैं और वो सब वेदों का आधार दे करके बताते हैं। महर्षि राम का मानना नहीं है, ये किसी को भ्रम ना हो जाए कि महर्षि राम का मानना है या मेरा मानना है। महर्षि दयानंद ने वो कहा है जो वेदों में, यानी वेदों में जो कहा गया है उसका मानना महर्षि राम का है। और उसके बारे में क्या कहता है, आज इससे सिद्ध होता है, अब मैं जो बताऊंगा बात इससे सिद्ध होगा कि जो वेद के अंदर है वही सत्य है, जो बाहर है वो सत्य नहीं है। अब ये कैसे रचना हो रही है, देखो वेद क्या कहता है। वेद की जो द्वारा व्याख्या है, जो 8वें समोल्लास में महर्षि ज्ञान जी सृष्टि क्रम में बताते हैं, वो दिन और मौसम और रात कैसे होते हैं। देखो ये पृथ्वी है, अरे ये सूर्य, ये घूमते हैं। कुरान क्या कहती है कि जो सूर्य है वो कहीं से निकलता है सुबह के टाइम, और वहाँ से फिर वो सुबह तो निकलता है, शाम को कीचड़ में कहीं तालाब में डुबा दिया जाता है। देखो सुनो मैं देखिए, ऐसा कुरान मानती है, जिसका प्रमाण हम 14वें समोल्लास में देंगे, जाकर के वीडियो बनाएंगे कि जब सूर्य निकलता है तो कहीं से परमात्मा निकालता है और वो कहीं एक कीचड़ के तालाब में डुबा देता। वो इस पदार्थ या इस सृष्टि या भूगोल विद्या को यदि कुरान का निर्माता समझता होता तो ऐसी बच्चों जैसी बचकानी बात नहीं लिखता। अब वो कहीं, जबकि हर मुसलमान विज्ञान का आधार पर ये मानता कि सूर्य डूबता ही नहीं है, कहीं ना वो कहीं से निकलता ना कहीं डूबता है। लेकिन कुरान मानती है कि सूर्य कहीं से निकलता है और कहीं तालाब में जाकर डूब जाता, लेकिन इसको कोई मुसलमान नहीं मानता। वो कुरान को तो मानते हैं, कुरान की नहीं मानते, वेद को नहीं मानते, वेद की मानते हैं। वेद कहता है कि पृथ्वी अपनी कीली पर घूमती है 24 घंटा में और वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। सूर्य अपनी कक्षा में तो घूमता है लेकिन पृथ्वी के चारों तरफ नहीं घूमता, क्योंकि पृथ्वी बहुत छोटी है और सूर्य बहुत विशाल है। तो वो जब पृथ्वी जो घूमती है वो एक बॉल की तरह है, पृथ्वी एक बॉल की तरह है, बिल्कुल गोल है और वो गोल, उसके नीचे कुछ नहीं है। पृथ्वी किसी पर टिकी नहीं है। जो कहते हैं कि वो वृक्ष के एक बैल के सींग पर टिकी हुई है, यदि वो किसी बैल के सींग पर टिकी हुई है तो फिर वो जो बैल काय पर टिका हुआ, तो इनके कोई जवाब नहीं है। और ये भ्रांति भी कहाँ से हुई, जैसा भी मैंने मंत्र बोला था, वेद के अंदर मंत्र है कि जो पृथ्वी है वो शेष के आधार टिकी हुई है। शेष आकर्षण शक्ति से शेष सूर्य को भी कहते हैं, शेष परमात्मा को भी कहते हैं। परमात्मा शेष क्यों है कि जब परमात्मा ही रह जाता है, जब सब कुछ नष्ट हो जाता तो सब बचे हुए को इसलिए शेष कहते हैं। तो परमात्मा का आधार पृथ्वी है, तो वहाँ उसने बताया तो ये परमात्मा पृथ्वी का आधार, लहटू की तरह पृथ्वी आकाश में उड़ रही है, ये किसी पर टिकी हुई नहीं है। अब जय नहीं कहते कि सदा नीचे जाती रहती है। और बाइबल कहती थी, अब तो नहीं कहती है, अब तो उन्होंने सुधार कर लिया उसमें। पहली बाइबल कहती थी सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता, पहली बाइबल कहती थी कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। और जब इस बात
चीज़ का खंडन है कि इटली का जो वैज्ञानिक था बहुत उच्च कोटि का, गैलीलियो नाम का, जब उसने इस बात का खंडन किया नहीं, कोपरनिकस का सिद्धांत ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती, तो वहाँ पर इटली में या पश्चिमी देशों में वेद के सिद्धांत को कोपरनिकस के सिद्धांत के नाम से जानते थे। तो उसने कहा कोपरनिकस का सिद्धांत ठीक है और उसके आधार पर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ नहीं घूमता। लेकिन तत्कालिक राजाओं को जब ये पता लगा कि वो ऐसा कहता है, जब तक उसने इस बात का जिक्र नहीं किया था, ऐसी घोषणा नहीं की थी, जब तक वो इटली का एक सर्वोत्तम व्यक्ति था, राज ये सब व्यवस्था थी उसके लिए, बहुत उच्च कोटि का गणितज्ञ था, वो वैज्ञानिक था, उनके लिए बहुत सम्मान करते थे। लेकिन जब उसने ये बात कह दी तो राजा ने कि तुम तो कुरान के इसके बाइबल के खिलाफ बोल रहे हो, बाइबल तो ये कहती है कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता, आप ऐसा क्यों बताते हो। आखिर उसे मृत्युदंड दिया गया। खैर वो विषय अलग है, उनके सगे संबंधियों की वजह से उसने आगे ये घोषणा कर दी कि मैं नहीं कहूँगा, तो खैर उसको नज़रबंद रखा गया, मुक्त नहीं किया गया, मारा नहीं गया। लेकिन जिस वजह के लिए उसको मृत्युदंड दिया गया, उसको नज़रबंद रखा गया, उसको प्रतिबंधित रखा गया, ईसाइयों ने उसी कुरान बाइबल में सुधार करने के बाद में अब लिख दिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो अब उससे बाइबल का अनुमान लगा लिया, कुरान का भी पता लग गया, बाइबल का पता। अब ये ऐसी भगवत गीता जो गपोड़े पेलते हैं कि सूर्य जब पृथ्वी के चारों तरफ घूमने को चलता है तो सैकड़ों घोड़े, हजारों घोड़े इनके रथ में बैठ करके चलता है, और जब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा कर आता है। तो पढ़ लेना इसमें, मैंने इसके ऊपर लेख भी लिखा था, और भागवत कथा हिंदू धर्म के लिए महाकलंक, और उसके लिए उसमें इनाम भी रखा था। अब कोई भी व्यक्ति आए शास्त्रार्थ कर ले तो वहाँ उस विषय पर जाकर के देख सकते हैं। तो ये केवल वेद क्या कह रहा है कि परमात्मा के आधार, सूर्य के आधार, सूर्य अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, पृथ्वी की अपनी एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, सूर्य की एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, और ये वायु के प्राण जो हैं, वायु के गोलों से पृथ्वी को रोका हुआ है। यदि प्राण ना हो, प्राण वायु ये बाहर ना हो, वायु के गोले बाहर ना हो, तो पृथ्वी छिन्न भिन्न हो जाएगी। ये तो परमात्मा अपने सिस्टम से इस संसार की रचना की हुई है। तो उस आधार पर जो पृथ्वी परमात्मा ने रची है वह एक बिल्कुल बॉल की तरह, एक गेंद की तरह है। जैसे आप गेंद के नीचे ऊपर कुछ देखोगे, कुछ भी नहीं है, और वो गेंद जब रखोगे आप जैसे फेंक देते हो, हवा में उड़ रही है, जब नीचे कुछ है ना ऊपर है। लेकिन जब आपकी शक्ति गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ज़्यादा तो ऊपर जा रही है, लेकिन आपकी शक्ति जैसे ही खत्म हो जाएगी तो फिर नीचे आनी शुरू हो जाएगी। तो जैसा वो नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, और नीचे ऊपर कुछ नहीं है, किसी शक्ति से संचालित हो रही है। एक तो पहले आपकी शक्ति से ऊपर की तरफ संचालित हो रही थी, फिर परमात्मा उस गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जो पृथ्वी में, उसकी शक्ति से संचालित होकर नीचे आ रही थी। ऐसे ही परमात्मा की शक्ति से पृथ्वी संचालित होती है, और वो परमात्मा की शक्ति से संचालित पृथ्वी अपनी कीली पर घूमती है। जैसा वो ऊपर नीचे जाती है, आपके बॉल को फेंका, ऐसे ही वो ऊपर नीचे ना जा करके वो अपनी कीली पर घूमती है, जैसे लेटू घूमता, जैसे लेटू घूमता सूर्य के चारों तरफ घूम रहा। अब वो पृथ्वी छोटी आकार में और सूर्य बहुत विशाल है, और पृथ्वी के अंदर अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा के अंदर अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा में प्रकाश भेजने की सामर्थ्य है, पृथ्वी में वो भी नहीं है। चंद्रमा पे जितने हिस्सा पे परमात्मा सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उतना हिस्सा चमक करके पृथ्वी को प्रकाशित करता है, यदि लोगों को प्रकाशित करता है। और तारे ऐसे ही प्रकाशित होते हैं, तारे पे जितना प्रकाश पड़ता है सूर्य का, उससे प्रकाशित होते हैं, स्वतः का प्रकाश नहीं होता। लेकिन वो उस प्रकाश को दूसरी तक भेजने में सामर्थ्य रखते हैं, और पृथ्वी के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है। अब जो पृथ्वी लहटू की तरह है, वो अपनी कक्षा में, यानी कीली पर, कीली समझते हैं, जैसे एक बॉल मैंने यहाँ रख दी, और ये बॉल मेरा ये हाथ माना थोड़ी देर के लिए ऐसे ही घूम रही है ऊपर। ये पृथ्वी जब ऐसे घूमती है, अब इधर एक लाइट है, मान लिया इधर एक लाइट है, इधर सूर्य चल रहा है, तो जब ये देख रहे हैं यहाँ पर प्रकाश आ रहा है। लेकिन जब जैसे ये घूम के मान लिया इधर आ जाता, तो जहाँ पहले प्रकाश था ये तो विपरीत दिशा में चला गया, अब प्रकाश इधर आ गया, क्योंकि सूर्य इधर है, सूर्य इधर तो इधर प्रकाश आ गया। तो ऐसे ही अवस्था है कि जब हम इधर रहते हैं तो अमेरिका इधर है, विपरीत दिशा में,
बिल्कुल विपरीत दिशा में अमेरिका है। तो जैसे ही यहाँ प्रकाश पड़ता है हमारे यहाँ, तो जब वहाँ बिल्कुल रात होती है, और जैसे ही ये पृथ्वी घूमती हुई फिर उधर आती है, तो जब हम सूर्य का निकलना मानते हैं, जैसे कुरान कहती है निकलता नहीं है, वो पृथ्वी सूर्य तो निकल ही रहा था, वो बंद नहीं हुआ था, वो घूमती हुई आई और उसमें परमात्मा जो हमें सूर्य था वो हमें दिखा। फिर ऐसे ही अमेरिका घूम के सामने आती रहती है, फिर भारत घूम के सामने आती है, और ऐसे देश सामने सामने हैं, जैसे पाकिस्तान अमेरिका और भारत आमने सामने हैं। ऐसी अनेकों देश हों, क्योंकि तो गोल है और सबले देश पर आबादी, उसी पर समुद्र है, समुद्र उस पर ही समुद्रों सहित घूम रही है पृथ्वी समुद्रों सहित घूम रही है, और वो इतने वेग से एक कली होगी, एक वो 24 घंटा में पूरी चक्कर लगा लेती है, यानी अपनी कीली पे वो 24 घंटा में चक्कर लगा लेगी। तो जिससे दिन रात बनेंगे, जैसे समझ पा रहे हैं आप, जैसे यहाँ ये घूमेगी, अब ये घूमती 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 जैसे ही जो इधर आ गया तो दिन बढ़ गया, इधर आ गई तो रात बढ़ गई। तो ये परमात्मा पृथ्वी को घुमाता है अपनी कीली पे, उसके पृथ्वी के घूमने से दिन रात बनते हैं, न कि सूर्य के निकलने या छुपने से दिन रात बनते हैं। सूर्य सदैव निकला रहता है। अब उसी से, क्योंकि पृथ्वी बहुत छोटी है और सूर्य बहुत बड़ा है, तो कुछ हिस्सा ऐसा होता है जहाँ पे दिन बड़ा होता है, कहीं पर रात बड़ी होती है, कभी दिन बड़ी होती है, कभी रात बड़ी होती है, और ऐसे भी हिस्सा हैं जहाँ 6-6 महीनों की रात रहती है, 6-6 महीने के दिन रहते हैं, और ऐसे भी हिस्सा हैं जहाँ पर रात नहीं होती है, और ऐसे भी हिस्सा हैं जहाँ पर दिन नहीं होता। ऐसा इतना विशाल ब्रह्मांड, क्योंकि अब सूर्य की एक सीमा है, और वो रेखा पर कहीं अधिक पड़ता, कहीं जो निकटता है पृथ्वी की, जहाँ उसकी वो उससे ऋतु बनती है, निकटता से दूरी तय वो ऋतु बनती है। जो 6 ऋतु हम बता रहे हैं, वो 6 ऋतु निकटता से बनती हैं, वो निकटता और दूरी से बनती हैं, और ये दिन रात जो बनते हैं अपनी कीली के घूमने से बनते हैं। तो अब पृथ्वी एक बार 24 घंटा में घूम जाती है। अब जो उसके घूमने से जो बनते हैं वो दिन रात बनते हैं, वो कहीं छुपता नहीं है जा करके, ना किसी तालाब में छुपता है, ना कहीं से वो निकलता। तो ये अब जो दूसरा ऋतु बनती है, वो ऋतु कैसे बनती है? अब पृथ्वी 2 गति करती है। एक गति तो पृथ्वी ये करती है कि दिन रात बनाती है, वो अपनी कीली पर ऐसे घूम रही है, और वो एक पक्षी की तरह घूमती है, यानी 2 गति करती है। एक तो वो पक्षी की तरह, जैसे मान लिया जहाज उड़ रहा है, अब जहाज सीधा जा रहा है ऐसे चलता हुआ पृथ्वी के चारों तरफ, एक तो वो सीधा भी जा रहा हो और एक वो ऐसे भी घूमता जा रहा हो, तो 2 गति हो जाएंगी ना। कि वो जैसे, तो सूर्य के चारों तरफ जब घूमती है, अपनी कीली पर घूमती हुई सदैव घूमती रहती है। कितने दिन हो गए, कितने दिन हो जाएंगे घूम रही है, क्या ये बिना रचयिता के घूम सकती है? नहीं, बिना चलाने वाले के नहीं घूम सकती। चलाने वाला चला रहा, कोई परमात्मा चला रहा, इससे परमात्मा सिद्ध होता। हमने प्रमाणों में सिद्ध किया पीछे, और हमारी जो वीडियो आप देखेंगे परमात्मा का प्रत्यक्ष कैसा होता है, तो वहाँ पर हमने इस वीडियो पर प्रकाश डाला इस विषय पर। तो ये जो प्रकृति, जब पृथ्वी सूर्य को चारों तरफ घूमती है अपनी कीली पर घूमती हुई, तो वो सूर्य की निकटता भी होती है और उसकी दूरी भी होती है। तो जब जो हिस्सा घूमता हुआ सूर्य के जितना निकट होता है, वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, और जो हिस्सा सूर्य से दूरी रखता है वहाँ पर सर्दी होती है। तो जब जैसे ही गर्मी आती है, अब जो मई जून का हमारा जो महीना चल रहा है, ये जो गर्मी की जो ऋतु, अब जो ज्येष्ठ और आषाढ़ की जो होती है, जो गर्मी आती है, इसके अंतर्गत जो सबसे निकटता सूर्य की रहती है। पृथ्वी, हमारा देश, जिस विषय पर जहाँ हम हैं, हमारा देश तो बहुत बड़ा, वहाँ कहीं ऐसा भी रहता है ना गर्मी रहती है ना सर्दी रहती है, और ऐसी भी जगह हैं जहाँ अब भी सर्दी रहती है, बर्फ़ जमती है। तो ये तो भारत भी बहुत बड़ा, और दुनिया की तो बात ही अलग छोड़ेंगे। लेकिन जहाँ अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो जिस NCR में, मतलब ये इसका सामान्य जो क्षेत्र है, यहाँ पर अब इसकी निकटता सूर्य के पास है, तो इससे यहाँ गर्मी है।
लेकिन जब ये घूमती हुई एक ऐसा भी समय आएगा कि ये दूरी बना लेगा, और जब दूरी बना लेगा तो जब पौष आएगा, तो जब पौष के महीने में जब सर्द ऋतु आती है, जो 2 महीने होते हैं, वहाँ जाकर के दूरी बढ़ जाती है और उससे ऋतु बढ़ती है। यानी पृथ्वी जब अपनी एक कीली पर घूम रही है तो दिन रात बना रही है, और जब सूर्य के चारों तरफ घूम रही है तो मौसम बना रही है। वो ये वेद के अंदर पूरा विज्ञान है, ये इसके बाहर कहीं नहीं है, कहीं कुरान में नहीं है, बाइबल में नहीं है, कहीं भगवत गीता में नहीं है, कहीं गुरु ग्रंथ में नहीं है, किसी में नहीं है। यदि आप ये सत्य जानना चाहते हो तो वेद की शरण माना आपकी मजबूरी होगा। विश्व में यदि शांति कर सकता तो वेद ही कर सकता, क्योंकि सत्य है, सत्य का पालन सब करेंगे तो एक रूपता हो जाएगी। और एक रूपता है नहीं उनको, जैसे मैंने बताया कि कुरान की तो मानते हैं, कुरान को तो मानते हैं, कुरान की नहीं मानते हैं। वो बाइबल को तो मानते हैं, बाइबल की नहीं मानते, उसमें सुधार करना पड़ा तो उसे की नहीं मानते थे वेद सब। तो ऐसे ही यहाँ पर जो प्रसंग है, जैसे पृथ्वी घूमती है, सूर्य घूमता है, हर एक पृथ्वी के पास में एक चंद्रमा होता है, ग्रह होते हैं, यानी एक पूरा ग्रह मंडल होता है। और जो चंद्रमा भी अपनी कक्षा में घूमता है, सूर्य भी अपनी कक्षा में घूमता है, पृथ्वी भी अपनी कक्षा में घूमती है, चंद्रमा भी घूमता है, जितने भी ग्रह हैं बृहस्पति आदि सब घूमते हैं जितने ये सब घूमते हुए जितना चंद्रमा का हिस्सा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जितने हिस्सा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है उतना हिस्सा हमको दिखने लगता है। कभी कभी चंद्रमा पूरा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा होता है तो हमको पूरा चांदनी रात होती है। और जब वो चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता हुआ सूर्य और पृथ्वी की दूरी कर लेता है, वो उनके मध्य में नहीं रहता है, तो रात्रि में अंधेरी आ जाती है। और जैसे जैसे वो घूमता रहता है, जो गणना भारत की है वो वेद के आधार पर है, यानी जेठ आषाढ़ भादव यो है, जो ये गणना है ये बिल्कुल वेद के आधार पर है। इसके आधार पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है, तारीखों के आधार पर ऐसा परिवर्तन नहीं होता है। ये जो सूर्य के आधार पर गणना है, जो जनवरी फरवरी की जो गणना की है, पहले अंग्रेज 8 महीने मानते थे वर्ष में, फिर 10 महीने मानने लगे, फिर 12 महीने माने, उन्होंने आविष्कार किया इसका। लेकिन अब यहाँ जो हम मानते थे, जो भारतीय मानते, हम मानने का मतलब भारतीय मानते थे, वेदों के विद्वान मानते थे, परमात्मा ने जो सृष्टि क्रम दिया वो प्रक्रिया सही है, माघ पूस पाक की, उससे अब उसमें इसमें क्या अंतर है? जो वो बनाते हैं आप देखेंगे कभी भी जब भी पूर्णमासी या सूर्य अमावस्या आती है तो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण उन्हीं पे पड़ते हैं, उन कोई तारीख पे नहीं पड़ते हैं। कोई ऐसी तारीख तय नहीं है आज तक अब उसी तारीख पे सूर्य ग्रहण पड़ेगा, उसी तारीख पर चंद्र ग्रहण पड़ेगा, लेकिन तिथि तय है, अमावस्या पर पूर्णमासी पर ग्रहण पड़ेंगे। तो ये जो सृष्टि क्रम बनाया था, जो विभाजन बनाया था, जो काल का विभाजन हमारे विद्वानों ने ऋषियों ने बनाया था, वो सर्वोच्च था। लेकिन हम अंग्रेजों के गुलाम होने की वजह से जो हमारी सर्वोच्चता थी वो तो नष्ट होगी, क्योंकि जो श्रेष्ठ था वो तो शासित हो गया, उसने वेद को छोड़ दिया। तो लंबी इतिहास है, जब उसने वेद को छोड़ दिया तो अपनी भूमि भारत को ही नहीं संभाल पाए, अपनी चक्रवर्ती राज को ही नहीं संभाल पाए, दुनिया को तो क्या संभालते। जब नहीं संभाल पाए तो जिनका अस्तित्व कुल 2100 साल में जो जंगली थे, कुछ नहीं जानते थे, जिन्होंने मनुष्य को विकासवादी बताया कि पहले कभी इसके हनुमा पूछ होती थी, ये बंदर होता था, आविष्कार होते होते मनुष्य बन गया, जो इतना भी नहीं जानते उन्होंने ये व्यवस्था लागू कर दी। हम उसे मानने के लिए बात है, क्योंकि ज़्यादातर अंग्रेजों का राज संसार में रहा। अब जो मैंने बताया, यदि हम उस गणना को मानते हैं उसमें संसार में रचना परिवर्तन होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो पूर्णमासी आएगी तो समुद्र बहुत बढ़ जाता है, कोई ऐसी तारीख नहीं है। जितने भी मछुआरे जो उसमें रहते हैं, जो मछली पकड़ते हैं अपने जहाज़ों के यानों के द्वारा, वो किसी तारीख पे से चिंतित नहीं रहते, लेकिन वो पूर्णमासी से आदि से चिंतित रहते हैं। वो उस दिन कोई भी मछुआरा समुद्र में नहीं जा सकता, और यदि जाएगा तो उसमें वहाँ तूफान आने का भय होता है कि उस दिन ज्वार भाटा आती। तो ये जो रचना वेदों के आधार पर थी, उसमें संसार में परिवर्तन होते हैं, उसके आधार पर संसार में प्रकृति में परिवर्तन होते हैं, उनका बोध होता है, उससे गणना होती है, और उससे गणना नहीं होती। क्यों? तो वो तो 2100 वर्ष तक जानते हैं,
और जबकि हम 1,96,8,53,122,23 वर्ष से जानते हैं। तो हमारा वेद का ज्ञान कितना है? जब तक का है जब से सृष्टि बनी है, जब से मनुष्य की रचना हुई है। और उसको ज्ञान कब तक का? तो उनका आधा अधूरा ज्ञान है। तो लेकिन हम उसे मान रहे हैं। तो ये जो ज्ञान है वेद का, वेद के आधार पर संसार को चलना चाहिए। जितना जितना प्रकाश वेद का होता जा रहा है उतना संसार वेद की तरफ आ रहा है, वेद की तरफ चल रहा है। महर्षि दयानंद ने एक बात कही थी कि जब मेरे किए हुए भाष सूर्य की तरह चमकेंगे तो सूर्य जैसा प्रकाश संसार में हो जाएगा, कोई उसको छुपा नहीं सकता। खैर, ये दुर्भाग्य रहा भारतवर्ष का, इस विश्व का, कि महर्षि दयानंद को पहले जहर दे करके मार दिया। यदि महर्षि दयानंद जी कुछ समय और जीवित रह जाते और चारों वेदों का भाष्य कर जाते तो इस संसार की स्थिति और कुछ होती। लेकिन मैं उन महापुरुषों को जिन्होंने महर्षि दयानंद के बाद में यत्न किए, पुरुषार्थ किए और वेदों के भाष्य किए, महर्षि के अनुकूल चलने का प्रयास किया, उनका आभारी और ऋणी हूँ। ये संसार सदैव रहेगा। और मैं संसार से अनुरोध करता हूँ कि आप संसार की उन्नति के लिए ये बेमतलब के बखेड़ों को छोड़ करके हिंदू के, मुसलमान के, सिख के, ईसाई के, पाकिस्तान के, ये मानव जाति के लिए नहीं है। पूरा जो विश्व है वो कुटुंब है, पूरा वसुदेव कुटुंबकम, हमारा पूरा विश्व कुटुंब है। और उसकी एक ही नीति है, उसका एक ही विधान है, एक ही संविधान है, एक ही धर्म है, वेद है। और हम जो अच्छे करते हैं वो आर्य हैं, जो बुरे करते हैं वो नारी है। केवल इतना आधार है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हमने बनाए हैं, ये दुखों का कारण है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि धर्म नहीं है। ये धर्म के नाम पर कलंक है। ये तो धर्म को और दूर कर रहे हैं। धर्म वैदिक धर्म है, यानी जो हमको करना चाहिए वो धर्म है, जो नहीं करना चाहिए वो अधर्म है। अब इसकी कहीं परिभाषा नहीं है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की। तो ये जो 8वां समुल्लास है, हमने इसमें यत्न किया है कि जो महर्षि दयानंद जी ने सृष्टि के क्रम के बारे में बताया है, इसमें तो बहुत अनेक विषय उठाए गए हैं, बहुत लंबा विषय 8वां समुल्लास है। फिर भी हमने यत्न किया कि जो इसके मूल विषय हैं उन पर हम प्रकाश डालें, कोशिश किया। और समय अभाव की वजह से, और ये ज़्यादा विस्तार हो जाएगा, इसकी वजह से हम ज़्यादा नहीं बता पा रहे। हाँ, यदि किसी व्यक्ति को इस विषय की कोई जिज्ञासा है और कोई समझना चाहता है, समझ नहीं पाया, तो वो टिप्पणी कर सकता है। हम चाहेंगे तो उसकी आवश्यकता हो टिप्पणी का उत्तर देंगे। या हमारे बहुत ऐसे साथी हैं जो चैनल के ऊपर हैं और वो आपके प्रश्नों का उत्तर वहाँ दे देंगे। यदि नहीं देंगे तो हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, और आवश्यक होगा तो हम दूसरी वीडियो उस विषय पर बना देंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। और मैं फिर पुनः अनुरोध करना चाहूँगा आप सब साथियों से कि इस सत्य के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को आप अपने सगे संबंधी, निकटस्थ जो भी व्यक्ति हैं, चाहे इसकी आवश्यकता सबको है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, अपना मित्र है या शत्रु है, तो सबके पास शेयर कीजिए। और जिससे आप शेयर करेंगे तो आपको एक पुण्य का लाभ भी इसका होगा, क्योंकि वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। और संसार के लोग, जैसे हम कहते आए हैं कि आप यदि संसार की उन्नति और प्रगति चाहते हैं तो उसका आधार वेद है। वेद की शरण में आइए। वेद का वकील आर्य समाज है। और उसके बारे में जो महर्षि दयानंद का दर्शन है वो अभूतपूर्व है कि ऐसा दर्शन किसी के पास में नहीं है। दुख की बात है कि लोग बाग इधर उधर भटक रहे हैं सत्य को ना जानते हुए। आर्य समाज को बिना जाने वो दुख पा रहे हैं। जो व्यक्ति आर्य समाज को जान लेगा और उसके अनुकूल आचरण भी करेगा तो वह इन सब दुखों से बच जाएगा। मुक्ति का रास्ता उसको मिल जाएगा, शांति का रास्ता उसको मिल जाएगा। तो इस संसार को यदि कोई शांति दे सकता है तो वो वेद दे सकता है। और वेद का जो आज की तारीख में जो सबसे बढ़िया वकील है वो आर्य समाज है। इससे बढ़िया कोई वकील नहीं है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे प्रार्थना करूँगा, अनुरोध करूँगा कि आप अपने कल्याण के लिए महर्षि दयानंद के रचित इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को अवश्य पढ़िए। और यदि आपने पढ़ लिया है तो किसी दूसरे व्यक्ति को पढ़ाइए। और जब आप शादी में जाते हैं, यदि आप कन्यादान करने जाते हैं तो इसको आप कन्यादान में दान दीजिए। आप किसी की बेटा के मुंह दिखाई में जाते हैं तो वहाँ इसको दान दीजिए।
आप किसी नेता से मिलते हैं, किसी अधिकारी से मिलते हैं, तो वहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश जा करके उस व्यक्ति को भेंट कीजिए। जितना जितना पुण्य इस सत्यार्थ प्रकाश के प्रचार करने से आपको मिलेगा, उतना किसी दूसरे से नहीं मिलेगा। क्योंकि विद्या की वृद्धि हमको सदैव करनी चाहिए और अविद्या का नाश। और विद्या की वृद्धि केवल आर्य समाज के द्वारा हो सकती है, वेद के द्वारा हो सकती है, महर्षि ज्ञानंद के द्वारा हो सकती है, आर्य समाज के विद्वानों के द्वारा हो सकती है, यानी वेदों के विद्वान के द्वारा। आर्य समाज के विद्वानों से मतलब वेदों के विद्वानों के से मेरा आशय है। इन्हीं व्यक्तियों से सत्य का प्रकाश हो सकता है। आप यदि सत्य समझना चाहते हैं तो आर्य समाज की शरण आइए, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िए, वेदों को पढ़िए और महर्षि ज्ञानंद के दर्शन को समझिए। इन्हीं बातों के साथ ओम शम।